एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये आई थिंक पुरानी एनसीईआरटी में 18 नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में 20वां चैप्टर है और न्यू एनसीईआरटी में आई थिंक हमारे हिसाब से 18 या 19वां चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। अगर नीट में आने की प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन होते हैं अगर वेटेज बताएं तो 2 से 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आए होते हैं। हालांकि कहने का मतलब ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन यानी कि 12 या 8 नंबर का इस चैप्टर से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली इसमें जो चैप्टर है 2 चैप्टर है। पहला स्केलेटल सिस्टम भी है और मसल भी है। इसका नाम जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। स्केलेटल वाला जो है मसल के बाद पढ़ेंगे। पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं कि पहले कि ये टॉपिक है क्या। इसमें स्केलेटल सिस्टम जो पढ़ेंगे बाद पढ़ेंगे। तो समझते हैं ये चैप्टर क्या है। इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता क्या है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है एक जगह से चल करके दूसरी जगह चली जाए। कंसेप्ट कहने का मतलब ये है कि जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी, जैसे कि कोई बॉडी मान लीजिए एक कोई इंसान जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये चलकर अभी यहाँ पे चला जाए। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना गया, ये एक दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चेंज इन बॉडी पोस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब एक प्लेस से अनदर दूसरे प्लेस पे चला जाए, उसको बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कि ये खड़ा है, ये बच्चा, सिर्फ इसका मूवमेंट सिर्फ ऊपर, अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, दाएं बाएं कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, मतलब जा नहीं रहा है, बस एक ही जगह खड़े होकर के हाथ पैर हिला रहा है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो आपको समझ में आया कि मतलब लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। मूवमेंट का मतलब हुआ कि कहीं पे एक ही जगह खड़े होकर के ऐसे ऐसे करना, ये मूवमेंट है। और लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का हो जाना, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में जो है हम सबसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मतलब मूवमेंट ये कैसा होता है, किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू नहीं होता है, ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वैसे वैसे उनमें मूवमेंट भी अलग उनके हिसाब से डेवलप हुआ है। तीसरा पढ़ेंगे इसमें एमीबॉइडल मूवमेंट। जो फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा है। सेकंड टॉपिक में क्या है? टाइप ऑफ मूवमेंट। टाइप ऑफ मूवमेंट में 2-3 मूवमेंट्स होते हैं, जैसे एमीबॉइड मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और जो होता है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली ह्यूमंस के लिए होते हैं मस्कुलर मूवमेंट। और सिलेरी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? सिलेरी मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, ये सिलियरी मूवमेंट बेसिकली अमीबॉइड मूवमेंट्स क्या होते हैं? सीरिया एंड फ्लैजिला। सीरिया जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स में, इनका बेसिकली कुछ काम नहीं होता है, बस ये एक जगह होकर के ये ऐसे 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 बीट करते हैं। फ्लैजिला का भी काम यही होता है। सीरिया फ्लैजिला कहने का मतलब कि दोनों का काम यही होता है। सीरिया एक ही जगह से एग को वहाँ से जब रिलीज होता है तो वहाँ पे उसको ऐसे बीटिंग करके आगे पीछे करने का काम करती है। इसमें मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखें कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होता है। मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? मस्कुलर मूवमेंट्स में जैसे है कि हम बात करें कि आईलिड्स हो गए, ये ऊपर नीचे करती रहती हैं, जॉ हो गए, ये टंग हो गए, ये सब आईलिड्स हो गए, मतलब मस्कुलर मूवमेंट्स हो गए। मसल में हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। बेसिकली हम इसमें भी तीनों में पढ़ेंगे क्या? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के ही बारे में पूरा ये चैप्टर है। और उसके बाद पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज, डिसऑर्डर्स ऑफ द मसल। इन मसल में क्या क्या डिजीज हो सकती है ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का ये 4th टॉपिक होगा। 4th टॉपिक आई थिंक मेरे हिसाब से ये लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? मायस्थेनिया ग्रेविस पढ़ेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ेंगे, टिटानी। टिटानी का मतलब होता है मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। टिटानी क्या होता है? ड्यू टू लो मस्कुलर स्पाज्म होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम की वजह से होता है। तो ये स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर का जो है ओवरव्यू है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर आप इसको लिखना हो
तो लिख लो ताकि हमको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ये है पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बेसिकली ह्यूमंस में होती है। जनरली ऐसा नहीं होता कि स्केलेटल मसल सिर्फ ह्यूमंस में हो, बाकी और थिंग मतलब जानवर में भी हो सकती है। लोकोमोशन, लोकोमोशन की डेफिनेशन है। लोकोमोशन क्या मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का भी हमने बताया कि लोकोमोशन है चेंज इन बॉडी पोस्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका डेफिनेशन है मूवमेंट्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। अभी देखिए हम सिलिया फ्लैजिला की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिलिया एंड फ्लैजिला आ ही गया। ये है सिलिया, ये है फ्लैजिला। सिलिया ऐसे 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 होता है, मतलब बस इसका ऐसे ऐसे मूवमेंट बस होता है। मूवमेंट्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स शोन बाय द मेनी ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स एंड टंग्स। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो मूवमेंट्स करते हैं ये होते हैं, लिम्स होते हैं, जॉ होते हैं, आईलिड्स होते हैं, टंग्स होते हैं। मूवमेंट एक ही जगह पे होता है, मतलब एक ही जगह पे रहकर के मूवमेंट जो करते हैं, मतलब चेंज इन नॉट प्लेस, उसको बोलते हैं क्या हम मूवमेंट्स। तो ये मूवमेंट्स की डिफिनेशन है। सम मूवमेंट्स कैन, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो उसका रिजल्ट होता है एंड चेंज इन द प्लेस ऑफ लोकेशन, सो वॉलंटरी मूवमेंट्स इज कॉल्ड एज ए लोकोमोशन। कहने का मतलब ये है कि सम मूवमेंट्स, मतलब कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो रिजल्ट होता है वो चेंज प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में दिखने को मिलता है। लोकेशन उसकी अलग हो जाती है, जिससे मैं कहीं यहाँ हूँ, अगर मैं यहाँ से जाकर के यहाँ हो जाऊँ तो उसकी लोकेशन जैसे सब सपोज दैट कि एक इंसान है, कभी कुछ पल में यहाँ पे चला जाए तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका लोकेशन अभी यहाँ था फिर भी यहाँ हो गया। कहने का मतलब जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में होता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब होता है जिससे हम अपने हाथ पैर से एक जगह से दूसरी जगह पे चले जा सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। सपोज दैट कि आदमी अभी यहाँ है, यहाँ से यहाँ चला गया, किसके थ्रू गया? अपने पैरों के थ्रू गया। अपने पैरों के थ्रू गया तो कहने का मतलब ये है कि इनके पैरों में ये कंट्रोल सिस्टम है, ये अपने आप को जब चाहे तब रोक सकता है, जब चाहे तब जा सकता है। सपोज दैट सेम है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के मतलब क्या होता है? एक यूरिनेशन देखते हैं और एक क्या नाम है, यूरिनेशन में क्या होता है कि जब वहाँ पे यूरिन पूरी तरह से बच जाता है तो यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है? सिग्नल देते हैं। सिग्नल का है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे स्प्रिंचर होते हैं, एक आउटर होता है, इनर होता है। आउटर वाला जो होता है बाहर वाला, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। सपोज दैट आपको छोटे बच्चों में आराम से दिख जाएगी। जब छोटा बच्चा पैदा होता है छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो होती है ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी, ये दोनों मसल अच्छे से डेवलप नहीं होती है, डेवलप नहीं हुई होती है, तो जिसके कारण वो यूरिनेशन बार बार जल्दी जल्दी करता है, क्योंकि उसके कंट्रोल में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, इसलिए यूरिनेशन वो बहुत जल्दी जल्दी करता है। सेम एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, ये वाली लाइन, ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है कि इसमें लिखा हुआ है, ये नीट में PYQ में आया भी है। NCERT ये ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, कह रहे हैं कि सभी लोकोमोशन मतलब यहाँ से जो यहाँ जा सकते हैं वो मूवमेंट के थ्रू जा सकते हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जैसे कि सिलिया फ्लैजिला एक ही जगह मूवमेंट करते हैं लेकिन उसको लोकोमोशन नहीं कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, सभी लोकोमोशन मतलब जो अपना रिजल्ट को चेंज कर सके यानी प्लेस को चेंज कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? वो लोकोमोशन बोल सकते हैं। बट ऑल मूवमेंट्स मतलब जो एक ही जगह पे खड़े होकर के मूवमेंट्स करे यानी कि अपने प्लेस को ना चेंज करे, उसको मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन नहीं कहते हैं। तो एक बार एक चैप्टर एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। आई थिंक बेसिक फ्रेम ऑफ वर्क क्या है, किस मतलब समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। लोकोमोशन मूवमेंट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स किसमें किसमें होता है। टाइप ऑफ मूवमेंट्स तीन टाइप की होती हैं, एक होती है सिलेरिया, अमीबॉइड, मस्कुलर मूवमेंट। बेसिकली इस पर जो पढ़ना है मस्कुलर मूवमेंट्स पढ़ना है, मसल्स के बारे में पढ़ना है। तीसरी टॉपिक क्या है? मसल। मसल में क्या होते हैं? तीन टाइप के मसल होते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और
स्केलेटल मसल, इसमें भी स्केलेटल मसल की बात करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक होगी इस चैप्टर का उसको डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जैसे कि टिटानिक भी पढ़ेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस क्या होती है? ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। टिटानिक किसके कारण होता है? ये कैल्शियम के कारण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में क्या होता है पढ़ेंगे? लोकोमोशन। लोकोमोशन की डिफिनेशन होती है मूवमेंट्स ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स शोन बाय द मेनी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि लोकोमोशन शो कर सकते हैं। मेनली जो होते हैं ह्यूमन बींग्स कैन मूव्स, ये सब मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन नहीं शो करते सब। लिम्स हो गए, जॉ हो गए, आईलिड्स हो गए, टंग्स हो गए। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन चेंज of place or location such as voluntary movements are called as a locomotion। फिर मैंने बताया कि ये जो अपने रिजल्ट जो अपने बॉडी पोस्चर यानी कि रिजल्ट को प्लेस को चेंज करते हैं उन्हें लोकोमोशन बोलते हैं। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सभी लोकोमोशन मूवमेंट हो सकते हैं, मूवमेंट के थ्रू जाते हैं, लेकिन बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सभी मूवमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कि ये कहेंगे लिम्स हो गए, जॉ हो गए, आईलिड्स हो गए, इन मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन नहीं बोल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को आप उतार सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखते हैं मेथड्स ऑफ लोकोमोशन इज परफॉर्म बाय द एनिमल्स वेरी विथ देयर हैबिटेट्स एंड डिमांड्स। कहने का मतलब हो गया कि जो लोकोमोशन है अलग अलग जंतु में अलग अलग तरीके से हुआ, जैसे जैसे वो इवॉल्व हुए होते, जैसे जैसे वो इवॉल्व होते गए वैसे वैसे उनमें जो होते मूवमेंट्स डेवलप हुए, कुछ जो एक ही जगह रह गए तो उनमें मूवमेंट्स डेवलप, जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला हो गई, उनके हैबिटेट के हिसाब से डेवलप हो गए। कुछ जानवर ऐसे थे जो जिन्हें शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, तो जिसको बोलते हैं लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जानवर को मारना, शिकार करना, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। उनके हैबिटेट के हिसाब से उनके अंदर डेवलप हो गई। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हम देखेंगे तो सिलेरी मूवमेंट्स या फ्लैजिलर मूवमेंट्स हो गई। सिलेरी मूवमेंट्स अमीबॉइड मूवमेंट है, अमीबा आ गई। सिलेरी मूवमेंट्स में सीलिया फ्लैजिला आ गई। मस्कुलर मूवमेंट्स में क्या आ गई? बेसिकली इसमें मसल के बारे में, मसल का ओरिजिन जो होता है कैसा होता है, मसल का ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन क्या होता है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर्स बनती हैं, जिसमें जो होती है मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल। तो जो जिसमें से इसका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। नंबर ऑफ मसल्स जो होती है 639 होती है। कहने का मतलब जो बॉडी में पूरी मसल्स होती है वो कितनी होती हैं? 639 मसल यानी 639 मसल्स होती हैं, which form by about their 40 to 50% of the body weight। ये जो होती है बॉडी वेट का कितना होती है? 40 to 50% होती है। कौन क्या होती है? जो नंबर ऑफ मसल्स होती है 639 बॉडी का जो होती है 40 to 50% होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मसल, मसल्स में क्या होती है? जैसे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। कॉन्ट्रैक्टिव एक्साइटेबिलिटी का मतलब वो है कि अगर हम मसल्स को स्टिमुलाई करें, मसल stimuli to respond, इसमें क्या आता है? नर्व आ गया, नर्वस सिस्टम्स हो गया। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर स्टिमुलाई दे तो ये रिलैक्स करे और कॉन्ट्रैक्ट करे। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर हम मसल को स्टिमुलाई करें तो ये जो होती है बढ़ चढ़ करके अब उसमें से भाग ले सके। और तीसरा है स्कलेटल मसल। स्कलेटल मसल सिस्टम कैसे होते हैं? स्ट्राइटेड होती है, अनस्ट्राइटेड होती है, वॉलंटरी होती है। स्ट्राइटेड का मतलब होता है कि जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड बने। लाइट एंड डार्क बैंड का मतलब होता है जिसमें एक्टिन मायोसिन फिलामेंट को उनके लाइट एंड डार्क बैंड बने। अब ये जो होती है स्ट्राइटेड होती है, कभी भी स्ट्राइटेड भी होती हैं, अनस्ट्राइटेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है मल्टीन्यूक्लियोटाइड सिस्टम कंडीशन। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल आवर बॉडी। नंबर ऑफ मसल्स जो होते हैं फिक्स होते हैं। आफ्टर बर्थ कितने होते हैं? 639 होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो होते हैं स्केलेटल मसल्स फॉर्म होती हैं, बन जाती हैं। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये आफ्टर बर्थ number of muscle not increases and fixed। करेक्ट बर्थ होने के बाद जो होते हैं नंबर ऑफ मसल इंक्रीज नहीं करती। बेसिकली होता क्या है कि जो नंबर ऑफ मसल्स होती हैं ये कांस्टेंट होती है, इनका साइज बढ़ता है। साइज के बढ़ने की वजह से जो होती है हमारे बॉडी में मोटापा दिखता है, डोले सोले दिखते हैं, मसल्स दिखते हैं। अगर नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज कर जाए तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया, हाइपरफेजिया बोलते हैं। अगर साइज का इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। अगर नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज करती हैं तो उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं। ये है, आप इसको लिख दें, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं हम। आई थिंक आपने लिख लिया होगा।
तो हम बेसिकली देखते हैं मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मसल फाइबर बनते कैसे होते हैं। हमारे मसल फाइबर बेसिकली जो होते हैं मायोब्लास्ट सेल्स होते हैं, मायोब्लास्ट के सेल्स के फ्यूजन से बनते हैं। ग्रेटर देन 100 एंड मोर देन 100 मायोब्लास्ट जो होती है फ्यूजन होती है, मायोब्लास्ट का फ्यूजन होता है, जिसमें क्या होते हैं मसल फाइबर बनते हैं। मसल फाइबर में होता क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेंसेशन कंडीशन होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड करने का मतलब होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उसको जिसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेंसेशन। सेंसेशन करने का होता है न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको जिसको बोलते हैं मसल फाइबर। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल क्या बोलते हैं, मसल फाइबर की इसकी एनाटॉमिकल यूनिट, यानी कि एक यूनिट निकाल के देखे थे सिर्फ इसके ऊपर, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल फाइबर ये क्या होती है, मसल फाइबर होती है। जैसे अगर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, अगर यूनिट की मसल को फंक्शनल बोले तो फंक्शनल क्या होती है मसल फाइबर में होती है, सार्कोमियर्स होती है, उसको बोलते हैं सार्कोमियर। नोट में क्या देखते हैं, नोट में ये देखते हैं कि आफ्टर बर्थ जो होते हैं ओनली इंक्रीज साइज ऑफ मसल डू नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ मसल्स। कहने का मतलब ये हुआ कि बर्थ के बाद जो बच्चे का होता है मसल के साइज को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से हमें डोले शोले दिखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जन्म होने के बाद बच्चे का जो होता है नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज करते हैं। अगर ऐसा होता तो सोचो क्या होता, नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज करते, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज करने लगते तो उनकी साइज के क्या बहुत कुछ मतलब बीमारी हो, डिजीज कॉज हो जाती है। तो बर्थ के बाद जो होते मसल नंबर ऑफ मसल्स इंक्रीज नहीं करते, साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो होती है हमें डोले सोले तगड़े हम दूसरे दिखाई देता है। आप इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, पढ़ेंगे।
तो हम देखते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स होते क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स को हम देखते हैं। ये मसल के जब स्ट्रक्चर को हटाते हैं तो मसल के अंदर जो होते हैं मसल बंडल्स होते हैं, मतलब मसल के गुच्छे होते हैं, मसल बंडल्स होते हैं, अलग अलग बंडल्स होते हैं। उनके जोड़ने का काम करती है फेशिया। फेशिया क्या होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है जो मसल बंडल को बांध के रखती है। एक मसल बंडल को हम निकाल के देखते हैं तो जिसको बोलते हैं फेसिकल। मसल बंडल की कवरिंग को हम बोलते हैं फेसिकल, यानी मस्कुलर बंडल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स। एक मसल बंडल को हम देखते हैं तो ये इसमें उसके अंदर से जो होती हैं मसल सेल्स देखती हैं। जो मसल सेल्स कैसी होती हैं? ये फाइब्रस मसल की कवरिंग को एंडोमाइशियम बोलते हैं। मसल सेल्स मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोमाइशियल्स। एक मसल सेल्स को हम निकाल कर देखते हैं तो मसल सेल्स के अंदर क्या होती है? मायोफाइब्रिन और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। एक मसल सेल्स एक फाइबर को अगर हम निकाल के देखते हैं कुछ देखते हैं, एक फाइबर को हम देखते हैं जिसमें से जो होती है एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन का मतलब होता है एक्टिन का मतलब होता है थिन होती है, लाइट बैंड होती है। मायोसिन क्या होती है? थिक होती है। अब ये 1500 होती है, यानी कि एक्टिन का ज़्यादा होती है, मायोसिन कम होती है। कवरिंग ऑफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम बोलते हैं। कवरिंग ऑफ मसल फाइबर को क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम बोलते हैं। और मसल बंडल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। तो आप इसको उतार लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल्स बेसिकली होता क्या है? मसल के अगर देखें, मसल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। मसल के अंदर क्या होते हैं? मसल बंडल। मसल बंडल की कवरिंग जो होती है उसको कनेक्ट करके जो रखता है वो रखता है फेशिया। फेशिया क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है, कोलेजन फाइबर की बनी होती है। ये क्या होती है? कोलेजन फाइबर की बनी होती है। इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मसल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम बोलती हैं। कवरिंग ऑफ मसल को क्या बोलते हैं? एपीमाइसियम होता है। एक मसल बंडल को हम निकाल के देखते हैं तो मसल बंडल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? फेसिकल्स बोलते हैं। फेसिकल्स। मसल बंडल के अंदर देखते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं? मसल सेल्स होती हैं, मसल फाइबर होती है, जिसको इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोमाइशियम बोलते हैं। एक मसल सेल्स को हम निकाल के देखते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल यानी फाइबर्स होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जिससे मसल सेल्स बनती है। मायोफाइब्रिल के अंदर हम देखते हैं तो क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन दिखता है। एक्टिन मायोसिन बेसिकली क्या होते हैं? एक्टिन क्या होती है? ज़्यादा होती है, मायोसिन कम होती है। एक्टिन क्या होती है? लाइट बैंड होती है। मायोसिन क्या होती है? डार्क बैंड होती है। डार्क बैंड क्या होती है? मायोसिन 1500 होती है। एक्टिन क्या होती है? 3000 होती है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको डायग्राम बना लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं।
हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल बेसिकली होते क्या है, ये स्ट्रक्चर एक मायोफाइब्रिल का जो होता है, मायोफाइब्रिल का एक स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है, ये एक्टिन बैंड होती है, ये डार्क बैंड होती है। बेसिकली एक्टिन के ऊपर मायोसिन के ऊपर क्या होती है, एक्टिन बैंड, यानी कि लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। दो एक्टिन बैंड जो होती है किसको, डार्क बैंड को ओवरलैप करती है। ये मायोसिन है, एक्टिन फिलामेंट, ये क्या है, डार्क बैंड मायोसिन। इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बोलते हैं, इसको एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। इसको लाइट बैंड बोलते हैं, इसको थिन बैंड बोलते हैं, इसको डार्क बैंड बोलते हैं, थिक बोलते हैं। ठीक होती है एनाइसोट्रोपिक क्यों होती है, क्योंकि ये डिफरेंट होती है, डिफरेंट जगह डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका है लाइट प्लस डार्क है, दोनों के ओवरलैप्स में थी। इसमें क्या है, सिर्फ लाइट बैंड है। इसमें क्या है, लाइट एंड डार्क है, इसमें लाइट है, इसमें लाइट प्लस डार्क है। इसको बोलते हैं डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि एनाइसोट्रोपिक होती है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब सेम नहीं होती, ये साला सेम होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, ये दोनों के मिक्सचर से बनता है। इसकी जो सार्कोमियस की लेंथ आती है, जैसे हाफ लाइट होती है, एक डार्क होती है, पूरी हाफ लाइट होती है, आई बैंड। ये क्या है, आधा इसके आधा शेयरिंग से क्या बनता है, एक्टिन बैंड होती है, यानी आधा एक्टिन आधा मायोसिन, फिर ये पूरा होती है, फिर हाफ लाइट एक्टिन बैंड होती है। ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे रिलैक्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये इन दोनों को पकड़ के ऐसे खींचती है, जब रिलैक्स करती है तो ये बाहर जाती है, जब रिलैक्स करती है खींचती है, जब रिलैक्स करती है बाहर जाती है। जब रिलैक्स करती है खींचती है तो ये बैंड जो होती है एस जोन की डिसअपियर हो जाती है, और ये जो डिसअपियर हो जाती है, ये बैंड सेम रहती है। ये वाली बैंड जिसको बोलते हैं ये सेम रहती है, इनकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ये आई भी शॉर्टन हो जाती है। लेंथ ऑफ ए बैंड्स अनचेंज रहती है, लेंथ ऑफ ओ बैंड्स इंक्रीज कर जाती है, यानी कि ओवरलैपिंग बैंड, ये वाली बैंड को इंक्रीज कर जाती है। तो मसल का स्ट्रक्चर है, इसके आगे हम पढ़ेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हम देखेंगे क्या है, ड्यूरिंग द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो वही पूछता है कि ड्यूरिंग मसल मतलब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या होती है। एच जोन डिसअपियर हो जाती है, ए बैंड जो होती है रिमेन लेंथ कम होती है, आई बैंड जो होती है शॉर्टन हो जाती है, ओ बैंड जो होता है इंक्रीज कर होता है। ओ बैंड क्या होता है, तो बेसिकली ये ओवरलैपिंग बैंड होता है। अब बिटवीन टू जेड लाइन के बीच को जो हम बोलते हैं उसको हम सार्कोमियर बोलते हैं। बिटवीन टू जेड लाइन के बीच को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर ये बहुत अच्छा लगा होगा। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके और ये जो लेक्चर है आप इसको ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर आपको आसान हो जाए। तो टिल देन बाय बाय, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज यहीं तक।